बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंसिंग, जिसे हम पॉपुलरली एपीजीपी के नाम से जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बहुत सिंपल है, आपको मज़ा आएगा करने में। और हम लोग इस पे जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें अभी पहले केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ये केवल एक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो कुछ कलेक्शन ऑफ नंबर हैं, उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें 28, 2, 25, 27, फिर 2, 7, 11, 19 ऐसे नंबर्स दे रखे हैं। ये क्या रखा है, अगर हम फर्स्ट में देखें तो कोई अरेंजमेंट नहीं है ना, कभी कोई वैल्यू डाउन हो रही है, कभी अप हो रही है, तो कोई अरेंजमेंट नहीं है। सेकंड में हम ये देख रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, मतलब बस नंबर बढ़ रहे हैं। लेकिन कभी जैसे 2 से 7 में 5 नंबर बढ़ गए, फिर 7 to 11 में 11, फिर 11 to 19, फिर ऐसे, मतलब कोई सिस्टम नहीं है, कोई लॉ नहीं है। अगर हम थर्ड नंबर पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 सब में 1 नंबर इंक्रीज हो रहा है, 1 नंबर ऐड हो रहा है। और 4 में देखें तो सब में 2 नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर किसी भी प्रोग्रेशन में सेम नंबर ऐड होगा या सेम नंबर डिडक्ट होगा तो वो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकती है, लेकिन अगर प्लस और माइनस हो रहा है सेम नंबर हमेशा, तो उसे हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। तो ये पहले तो लेकिन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, अभी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सीक्वेंस कह रहे हैं, सीक्वेंस क्या है, एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ नंबर है A1 A2 A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकंड टर्म, ऐसे AN तक, ऐसे इसे लिखा इज ए सीक्वेंस if according to some definite rule or law there is a definite value of an called the term of element or sequence corresponding to any value of natural number है। ये कह रहे हैं हम इसे सीक्वेंस में तब बोलेंगे जब कोई लॉ लगेगा, कोई रूल लगेगा और हम ए एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सके। तथा A1 A2 A3 के बाद में ए एन क्या आएगा, हम किसी रूल से, किसी फॉर्मूला से पता लगा पाए कि क्या होगा। ठीक है, तो हमारा A1 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकंड टर्म है, ये सब बता रखा है। Thus it is clear that nth term of the sequence is a function of the positive integer n। जैसे 1 है A1 फर्स्ट टर्म, ऐसे Tn टर्म n नंबर की टर्म, n नंबर मतलब 5 नंबर 10 नंबर कुछ भी हो सकता है, वो बोल रहे हैं। द nth term is also called the general term of the sequence। To specify ये sequence n term must be known। हमें पता होना चाहिए n टर्म क्या है। उससे क्या होगा, T1 चाहिए तो उस n की जगह 1 पुट कर देंगे, T2 चाहिए तो n की जगह 2 पुट कर देंगे। तो हम मतलब nth टर्म अगर हमें पता है तो हम पूरी की पूरी सीक्वेंस को पता लगा सकते हैं, पूरा सीक्वेंस हम पता लगा लेंगे। अदरवाइज इट मे लीड टू कंफ्यूजन। इस सीक्वेंस में भी डेफिनेट और फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीरीज भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है। If the number of element in a sequence is finite, the sequence is a finite sequence, while a number of element is unending, the sequence is infinite। तो finite भी हो सकते हैं, infinite भी हो सकते हैं। तो ये कुछ बता रखा है कि अब हमें n टर्म n Tn, या इसे हम nth टर्म बोलते हैं, ये जैसे हमें फर्स्ट में बता रखी है 1/n। Tn क्या बताया हमें, Tn बताया 1/n। अब इससे क्या है, हमें T1 चाहिए, फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो n की जगह 1 डाल दो तो 1/1 मतलब 1। T2 चाहिए तो n की जगह 2 पुट कर दो 1/2। T3 चाहिए तो n की जगह 3 पुट कर दो 1/3। तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया। ठीक है, ऐसे ही हमें एक सीक्वेंस बता रखा है सेकंड नंबर में, Tn इक्वल टू -1 की पावर n इंटू n। ये हमारा सीक्वेंस है, ये हमारी एक सीक्वेंस है, एक Tn दे रखा है। तो अब यहाँ पर हम
3 की वैल्यू अगर मैं डालूं तो -1 की पावर 3 इंटू 3, तो -1 की पावर 3 होता है -1 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -3, तो देखो थर्ड टर्म -3। तो ऐसे अगर हमें पता है Tn, nth टर्म क्या है, Tn क्या है, थर्ड में क्या है n, बस Tn क्या है n, तो T1 क्या हो जाएगा 1, T2 क्या हो जाएगा 2, तो 1 2 3 4 चल जाएगा। तो ऐसे हमें पता होना चाहिए कि Tn क्या है। अगर Tn मतलब nth टर्म अगर हमें पता चल जाए तो हमें पूरा का पूरा सीक्वेंस इजीली पता चल जाता है। ये सारे के सारे इनफाइनाइट है, इसमें हमारा कोई लिमिटेड नहीं है, हम जितना मर्जी आगे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है ए सीक्वेंस ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स विद इन 12 के तो ये एक हमारा डेफिनेट फाइनाइट हमारी सीक्वेंस हो गया और इसके अंदर हमें बता रखा है कि 12 के अंदर अंदर पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू अंडर 12 क्या हो जाएगी 2 4 6 10। ऐसे ही सीक्वेंस ऑफ ओड पॉजिटिव इंटीजर्स विद इन 11, तो विद इन 11 मतलब 11 के अंदर अंदर, तो 11 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, इसलिए 1 3 5 7 9 हो जाएगा। ऑल द अबव आर फाइनाइट सीक्वेंस, तो ये सारे के सारे हमारे फाइनाइट सीक्वेंस है। अब हम बात करते हैं बच्चों सीरीज की। अभी हमने सीक्वेंस की बात करी, सीक्वेंस तो ये था, कोई भी सीक्वेंस था वो हमारा जैसे -1 की पावर n इंटू n था, ऐसा कोई भी हमारा सीक्वेंस हो सकता है। लेकिन सीरीज में हमारी कुछ फॉर्मूला, कुछ रूल लगेंगे, वही रूल लगाओगे तो ही वो वाली सीरीज होगी। जैसे एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म a1 प्लस a2 प्लस a3, ऐसे हमारे सब a1 a2 a3 सब प्लस होता चला जा रहा है, विच इज द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस an is called a series. If the series contains a finite number of elements, it is called a finite series, otherwise called an infinite series. Sum means फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारा सम हो जाएगा। तो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म को हम सिग्मा वाला जो होता है, हम स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते हैं, ये वाला साइन हम लगा देते हैं। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इज ए सीरीज, इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, ये सब हमें बता रखा है। तो हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीरीज कैसी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो अगर सीक्वेंस हमारा है एपी में, इट मीन्स सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करेंगे तो वो उतना ही आना चाहिए जितना थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म लेस करके आ रहा है। या ये हमेशा ऐसा होगा कि किसी भी टर्म में से उससे पहले वाला टर्म लेस करेंगे तो वो हमेशा सेम आना चाहिए। इसे हम डी से डिनोट करेंगे, डी स्टैंड फॉर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो हमेशा ये सेम आना चाहिए। इसका मतलब हर बार या तो सेम नंबर प्लस हो रहा हो या सेम नंबर माइनस हो रहा हो, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। दैट मीन्स AP is a sequence in which each term is obtained by adding a constant d to the preceding term. पिछले टर्म में d को ऐड कर दो, जो पिछला टर्म है उसमें d को ऐड कर दो, तो जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट टर्म बोल देंगे। पिछले टर्म में d ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस। दिस कांस्टेंट d is called the common difference of the AP. If 3 number ABC are in AP, अगर 3 नंबर AP में है जिसका नाम है ABC, तो A फर्स्ट टर्म हो गया, B सेकंड टर्म हो गया और C थर्ड टर्म हो गया। तो सेकंड में से फर्स्ट लेस करा और थर्ड में से सेकंड लेस करा, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो गया 2B इक्वल टू A प्लस C और B इक्वल टू B is called the arithmetic mean between A and C। तो हमारा यहाँ पर B इक्वल टू क्या हो जाएगा, if A plus C इक्वल टू 2B then B इक्वल टू A plus C अपॉन 2। इट मीन्स आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी AP है, AP में 3 टर्म है T1 T2 T3 और आपको T2 का पता लगाना है,
तो आपको क्या करना है, T1 प्लस T3 अपॉन 2, ये हमेशा आपको पता लगा होना चाहिए कि हम ऐसा निकाल सकते हैं। अब जैसे 2, 5, 8, 11 इसमें 3, 3 इंक्रीज होता चला जा रहा है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस D है और उसकी वैल्यू हर बार सेम है 3। ऐसे ही 15, 13, 11 यहाँ पर कॉमन डिफरेंस -2 है, हर बार वैल्यू 2 रिड्यूस होती चली जा रही है, तो यहाँ पर -2 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम ये बोले कि फर्स्ट टर्म T1 इज A, ठीक है, तो T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा A प्लस D ऐड हो जाएगा। T3 क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा T2 प्लस D। T4 क्या हो जाएगा, T3 प्लस D। ऐसा हो जाएगा ना। अब यहाँ पर अगर हम इसे और करें तो ये A हो गया, ये A प्लस D हो गया, ये A प्लस D में और प्लस D हो गया, तो ये हो गया A प्लस 2D। अब ये A प्लस 2D में एक और D ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया A प्लस 3D। तो T5 में क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। T6 में क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। तो हमें पता चला T10 में क्या होगा, A प्लस 9D। तो Tn में क्या होगा, A प्लस 9 1 इंटू D। तो ये Tn का फॉर्मूला है। अगर हमें D और A पता है तो हम Tn का पता लगा सकते हैं इस फॉर्मूला में पुट करके। तो हमेशा ध्यान रखना है Tn अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है A प्लस n-1 इंटू D। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द 7th टर्म ऑफ AP। AP हमें दी है और हमें इसका 7th टर्म पूछा जा रहा है। हमसे पूछा है 7th टर्म क्या होगा। हमें पता है इस AP में A 8 है, A 8 है, जो फर्स्ट टर्म है उसे A बोलते हैं, वो 8 है। और D होता है T2 माइनस T1, बाद वाले में से पहला वाला इमीडिएट, उससे पहले वाला लेस कर दो, तो 5 माइनस 8 दैट इज -3। तो D इज -3। हमसे 7th टर्म पूछा जा रहा है, हमें Tn का फॉर्मूला पता है A प्लस n-1 इंटू D, और यहाँ पर 7 टर्म पूछा है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो Tn मतलब T7 इक्वल टू A मीन्स 8, n मतलब 7, D मीन्स -3। तो T7 इक्वल टू 8, 7 minus 1 is 6, 6 into 3 is 18, so -18, 8 minus 18 is -10, it means T7 is -10। तो यहाँ से हमें पता चल गया, हम किसी भी सीरीज के किसी भी पॉइंट पर किसी भी टर्म की वैल्यू बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, A है P/√7, D है बाद वाले में से पहला वाला माइनस कर दो, तो ये क्या है 4/√7 माइनस P/√7। तो √7 हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1/√7। ये हमारा D हो गया। तो ये हमसे पूछा जा रहा है विच टर्म ऑफ AP इज 17/√7। तो Tn इज 17/√7, ये हमें बोला जा रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि Tn
में नंबर ऑफ टर्म ये कौन सा है, तो हमें पता है Tn का फॉर्मूला। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें a पता है 3/√7 है, Tn पता है 17/√7 है, n हमें पता नहीं, पता लगाना है, d हमें पता है 1/√7 है। सबसे पहले तो मेरा मन कर रहा है √7 से मुक्ति पाने का। हर तरफ √7 है, तो दोनों साइड में √7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या ये क्या है √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसलिए हम दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा करने से, क्योंकि ये पूरे में जाएगा, ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो √7 कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा बचेगा 17 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1। तो 17 इक्वल टू 2 प्लस n और n इक्वल टू 15। इट मीन्स 15th टर्म में 17 लिखा आएगा, n इज 15। तो ये हमें ऐसे पता चलेगा कि Tn हम कैसे निकाल सकते हैं। Tn का यूज क्या है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है Tn, उसका यूज। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। 5th टर्म T5 हमें 14 दिया हुआ है, T12 हमें 35 दिया है, और हमसे AP के बारे में पूछा जा रहा है कि आप AP बताइए क्या होगी। क्वेश्चन यही है, T5 इज 14, तो हमें पता है Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब T5 दिया है, T5 इक्वल टू, तो T5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। T5 दिया 14, a प्लस 4d। ऐसे ही T12 है 35, तो ये हो जाएगा 35 इक्वल टू a प्लस 11d। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एक फर्स्ट में से सेकंड अगर मैं माइनस कर दूं, बचपन में करते थे, तो साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कट जाएगा, 14 में से मैं 35 माइनस कर दूंगा तो -21 आ जाएगा, और ये 4 में से 11 माइनस कर दूंगा तो -7d आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और d इज इक्वल टू 21/7 दैट इज 3 आ जाएगा। अब इस d की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, तो मान लिया मैं फर्स्ट में ही वैल्यू पुट कर दूं, तो a प्लस 4d इक्वल टू 14, तो a प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 14, तो a प्लस 12 इक्वल टू 14, a इक्वल टू 2। a की वैल्यू 2 आ गई, d की वैल्यू 3 आ गई, सीरीज हो गई 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11। ये हमारी इक्वेशन सीरीज हो गई, AP हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का निकल कर आया 2 5 8 11 14। तो इस तरीके से हम लोगों को बहुत इजीली ये पता चल सकता है। अभी तक मैंने आपको केवल समझाया Tn और उसके यूज। बच्चों क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको बोला जाता है कि AP को 3 पार्ट में डिवाइड करो, इस तरीके से करो कि उनका सम इतना हो जाए, मल्टीप्लिकेशन इतनी हो जाए, स्क्वायर, ये सब बता रखा होता है। तो अगर हमें 3 पार्ट बोले हैं कि AP को 3 पार्ट में डिवाइड करो, तो 3 पार्ट क्या है, A हमारा फर्स्ट पार्ट है एक A, सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस डी,
और थर्ड होता है a प्लस 2d। लेकिन बजाय हम a प्लस 2d के हम अगर a माइनस डी लिखें तब भी तो हमारा ये AP में ही होगा, क्योंकि इसमें से ये लेस करा तो D आया, इसमें से ये लेस करा तो D आया, AP में ही तो है। तो इससे फायदा क्या होगा, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो D से D कट हो जाएगा, तो केवल 3A बचेगा, तो हम आंसर निकाल पाएंगे इजीली। तो इसलिए अगर हमसे जब भी बोला जाए कि AP के 3 टर्म आप एज्यूम करिए, तो आपको क्या एज्यूम करना है, A माइनस डी, A और A प्लस डी। इसी तरीके से अगर 5 बोले जाए तो आप क्या करेंगे, A माइनस 2D इधर आ जाएगा और A प्लस 2D इधर आ जाएगा, तो ये हमारे 5 टर्म्स हो जाए। 7 होंगे तो एक एक और आ जाए, इस तरीके से चलता चलेगा। ये है ओड नंबर अगर हो, और अगर यही इवन नंबर हो तो इवन नंबर में 4 हमें ऐसे एज्यूम करने हैं वैल्यूज जिससे हमारा डी आपस में कैंसिल हो जाए। तो हम एक की जगह अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो सेम आने के लिए यहाँ पर 2D का डिफरेंस हो गया, क्योंकि ये प्लस डी है ये और ये माइनस डी है, तो यहाँ पर भी 2D का ही डिफरेंस होना चाहिए, सेम डिफरेंस होना चाहिए ना। तो इसका मतलब अगर हमें 4 टर्म चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, a माइनस 3D, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3D। और यही अगर 6 चाहिए होंगे तो माइनस 5D यहाँ पर आ जाएगा और प्लस 5D यहाँ पर, तो ये 6 टर्म हो जाएंगे। ऐसे ही दो टर्म पूछे जाएंगे तो 2 टर्म क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये 2 टर्म हो जाएंगे, a माइनस डी और a प्लस डी। तो हम 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो हम बड़े आराम से उसे कर सकते हैं। ये जरूरत पड़ती है हमें, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए इसका हमें जरूरत पड़ती है। यहाँ लिखा है 69 को 3 पार्ट में डिवाइड करिए कि वो AP में हो और प्रोडक्ट फर्स्ट 2 टर्म का 483 हो। वैसे अगर आपको 4 आंसर दे रखे होते हैं तो फिर तो हमें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन जो ऑप्शंस है उसमें ऑप्शन को उठाइए, ऐड करिए तीनों को 69 और फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करिए 483, तो हमें पता चल जाएगा, ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर हम समझें 3 पार्ट्स करने हैं तो A माइनस डी, A और A प्लस डी, ये 3 पार्ट कर दिया हमने। इन तीनों 69 को डिवाइड करना है, इसका मतलब इसका सम 69 है, तो D से D कैंसिल हो गया, तो 3A इक्वल टू 69, तो A इक्वल टू 23, तो A तो 23 हो गया। अब हमसे बोला फर्स्ट 2 टर्म की मल्टीप्लीकेशन करने पे 483 आता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट 2 कौन सा है, A माइनस डी और A, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 483 आता है, ठीक है। तो अब A माइनस 23 माइनस डी इंटू 23 इक्वल टू 483, 23 माइनस डी इक्वल टू 483 डिवाइड बाय 23, ये हो गया 21, तो 23 माइनस डी इक्वल टू 21, डी इक्वल टू 2, तो डी हो गया 2। अब हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, जब हमने a माइनस डी और a है 23, 23 माइनस 2, तो फर्स्ट टर्म हो गया 21, सेकेंड हो गया 23, थर्ड हो गया 25। मैंने a माइनस डी, a और a प्लस डी में वैल्यू डाल दी a और d की, तो ये यूज है हमारा, ठीक है। तो a 3, 4, 5, जनरली 3, 4, 5 पार्ट्स किए जाते हैं, सबसे ज्यादा 3 to 4 या 5 के बारे में हमसे पूछा जाता है। बच्चों इसके बाद इसमें नेक्स्ट है कि हमें कुछ वैल्यूज का पता लगाना है। जैसे बोला फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 10, तो ये तो हमें पता ही है, हमने बात करी थी b इक्वल टू क्या होता है a प्लस सी अपॉन 2,
तो 4 + 10/2 तो 7 आ जाएगा। तो b की वैल्यू 7, तो इसका मतलब 4 और 10 के बीच में 7 आएगा अगर ये AP में है तो। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6, इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 and 324। 4 और 324 के बीच में 1, 2, 3 and 4 वैल्यूज को हमें डालना है। बच्चों इन 4 वैल्यूज को डालने के लिए आप मुझे ये बताओ, A क्या है? 4। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये क्या है? सिक्स्थ। ठीक है ना। T6 क्या है? P24। अब मुझे बताओ T6 का फॉर्मूला क्या होता है? A + n-1 मतलब 5D n-1 इंटू डी। तो 324 क्या हो गया? ये। और A की वैल्यू क्या है? 4। तो मैं A की वैल्यू 4 इसमें डाल दूं तो 5D = 320 और D = क्या हो जाएगा? P20 / 5 64। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? A की वैल्यू आ गई 4 और D की वैल्यू आ गई 64। तो अब क्या करूंगा मैं? 4 + 64, बताओ 4 में 64 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 68। और फिर इसमें 64 ऐड करो 132, फिर इसमें ऐड करूं 64 196, फिर ऐड करूं 64 तो 260। तो ये हमारी 4 वैल्यूज आ जाएंगे। तो इजी था ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम सम निकालें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। बच्चों सम की बात करते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, पहले n टर्म्स की हमारा सम क्या होगा? तो सम कैसे निकलेगा? a फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, ऐसे ही तो चलाएंगे। तो इन सब का सम हमें पता लगाना है। ठीक है, तो इसे पूरा सॉल्व कर आकर जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा n/2 2a + n-1 इंटू डी। असल में हमारा सम का फॉर्मूला आता है सम ऑफ n नंबर n/2 a + l। l का मतलब है लास्ट टर्म। तो Sn = n/2 a प्लस लास्ट टर्म मतलब Tn, और Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1 इंटू डी। तो ये क्या हो गया? 2a। Sn का फॉर्मूला हो गया n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अगर आपको लास्ट टर्म पता है। n/2 a + l लास्ट टर्म। ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल और काउंटिंग नंबर, हमें 1 + 2 + 3n तक जाना है। तो फॉर्मूला हमारा यही तो है n/2 2a + n-1 टू डी। तो यहाँ पर a क्या है? 1 और d क्या है? 1। तो हमारा आंसर क्या आया? n/2 2a 2 + n-1 d मतलब 1 n/2 2 + n-1 that is n/2 और 2 - 1 क्या हो गया? 1। तो 1 + n या n + 1 हम कुछ भी बोल सकते हैं। n/2 × n + 1
ये फॉर्मूला हो गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ऐसे ही अलग अलग वैल्यू के आंसर आएंगे। 1 + 3 + 5 लास्ट में जाएगा 2n-1 तक। तो हमें फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास, और ये आंसर आएगा n²। तो ये फॉर्मूला है हमारा कि अगर हमें फर्स्ट एंड ओड नंबर का सम चाहिए तो n² करने से आ जाएगा। अगर आप ये याद रखेंगे और बाई चांस एग्जाम में आ जाता है तो हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और सीधा हम आंसर कर देंगे। ऐसे ही सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, 1², 2² ऐसे n² तक। तो ये जो वैल्यू जाएगी तो इसका आएगा आंसर द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर n × n+1 × 2n+1 अपॉन 6। तो आप ये याद रख सकते हैं। और ऐसे ही सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n × n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब एग्जाम में अगर बाई चांस आपको फॉर्मूला याद नहीं भी रहा तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। कैसे? सपोज आप भूल गए, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये भी है। अब आपको चेक करना है कि ये आंसर कौन सा वाला ठीक है। एक ये भी दिया हुआ है आपको, थोड़ा सा इशू आ रहा है मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग करते हुए, तो हम लोग बड़े आराम से चेकिंग कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हो? चेक करने के लिए बहुत इजी है, फॉर्मूले में लगाओ। कैसे? सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो 1² + 2² + 3²। इसका आंसर क्या आया? 1 + 4 + 9, आंसर इज 14। तो इसमें वैल्यू डाल दो n की। n क्या है यहाँ पर? 3 टर्म है, तो 3n = 3 डाल दो, आंसर अगर 14 आ जाएगा तो यही है। ऐसे ही क्यूब में भी हम चेकिंग कर सकते हैं। तो बच्चों ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी एक्सरसाइज आपको करनी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और इन केस किसी भी क्वेश्चन में कोई भी टेंशन आती है तो आप क्या करेंगे, आप मुझे बता देंगे, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताऊंगा कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस इज। बच्चों हमें पता है Tn = क्या होता है? a + n-1 × d। यहाँ पर Tn ही पूछा है हमसे। a हमें पता है यहाँ पर क्या है? 1, n-1, और d क्या है? 3-1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया 2। तो 2n 1 + 2n-2। अब यहाँ -2 है और ये +1 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2n-1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, 2n-1। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं क्या कह रहा है। द n एलिमेंट ऑफ दिस, तो अगेन Tn = a + n-1 × d। और हमें पता है यहाँ पर a क्या है? -1, और d क्या होता है? T2 - T1। So d is 2 - -1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 + 1 is 3। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर माइनस के बाद प्लस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है। तो ये तो अपने आप में बहुत ज्यादा समस्या हो गई कि अगर हम
यहाँ पर डिफरेंस लें तो वो सेम आना चाहिए, है ना। तो अगर हम इसमें +3 लेंगे तो यहाँ पर -1 और फिर 2 आएगा, तो फिर +3 लेने से 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमारा प्लस माइनस चल रहा है। तो यहाँ पर एक और टेक्निक होती है, वैसे तो हम डायरेक्टली इसमें सॉल्व कर सकते हैं। इट इज क्वेश्चन ऑफ जीपी, है ना। हम एपी कर रहे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये जीपी का है। तो एपी के बाद एकदम जीपी आ गया, तो आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है किसी कॉमन नंबर से, या प्लस माइनस हो रहा है, या मल्टीप्लाई डिवीजन हो रहा है। चलिए, उससे पहले मैं आपको एक टेक्निक और बताता हूं, जिससे बिना ये फॉर्मूला लगाए भी हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, हमें ये सीरीज का एन टर्म चाहिए। एन टर्म क्या हो सकता है? T1 भी, T2, T3 कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करें, इन दोनों तीनों की वैल्यू पुट करें। जैसे इसमें Tn की जगह T1 निकालते हैं सपोज, तो T1 में n की वैल्यू 1 हो गई। हमारा आंसर अगर n है तो इसका आंसर 1, इसका n की जगह 2 रखने पे 2, और इसका 3 होना चाहिए। ये आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये आंसर तो ठीक नहीं है। सेकंड आंसर चेक करते हैं। सेकंड है 2n-1, तो इसमें हम 1 की वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 into 1 2 minus 1 1, 2 into 2 4 minus 1 3, 2 into 3 6 minus 1 5, और यही आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी। अब इसी टेक्निक को एक बार मैं सेकंड में अप्लाई करता हूं, फिर उसमें हम फार्मूला लगा देंगे। तो इसी टेक्निक को हम लगाते हैं कहां पर? सेकंड क्वेश्चन में। आंसर उठाते हैं सबसे पहले ए, -1 की पावर n, 2 की पावर n-1। तो T1 is -1, T2 is 2 and T3 is -4। टाइम कम हो एग्जाम में तो T1 और T2 पर ही सेटिस्फाई होने पर आप उस आंसर को चूज कर सकते हैं। यहां पर 1 है, अगर मैं यहां पर n = 1 पुट करूं तो मेरा आंसर क्या आता है? -1 into 2 की पावर 0, मतलब 1। तो आंसर इज -1। तो अब मेरा ये तो सही आ गया। दूसरे ही वैल्यू डालता हूं, n = 2, तो -1 की पावर 2 और 2 की पावर 2 -1, तो -1 की पावर 2 तो 1 हो गया, और 2 की पावर 1 इट मीन्स 2। तो ये भी आ रहा है। लास्ट रो पुट करके देख लेता हूं, n = 3, -1 की पावर 3, 2 की पावर 3 -1, तो -1 into 2 की पावर 2, है ना। तो 4 into -1 is -4। तो ये भी हो गया सेटिस्फाई। इसका मतलब मेरा आंसर ए है, क्योंकि ए से ही सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये तो हमारा हो गया कि कैसे हम आंसर को देखकर क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, हमें पता है कि यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, जहां पर ए है हमारा -1, आर लेते हैं T2 / T1, तो आर हो गया 2 / -1, दैट इज -2। हमसे पूछा है Tn, जिसका फॉर्मूला होता है a की पावर a into r की पावर n-1, तो a इज -1 और r इज -2 की पावर r हो गया हमारा -2 की पावर n-1, r
इज, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि R जो है हमारा, ऐसा भी बोल सकते हैं आंसर मैच करने के लिए कि R है हमारा 2 की पावर 2 एंड -1, तो ये हो गया -1 और R है 2 की पावर n-1 और -1 की पावर n-1। -1 और -1 की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारा बचेगा -1 की पावर 1 प्लस n-1 और 2 की पावर n-1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -1 की पावर n और 2 की पावर n-1, जो कि हमें ए पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ में आता है ना? बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि आप बताइए कि इसकी वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है। पहले हमें ये समझना होगा कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है 2i - 1, i की वैल्यू 4 बता रखी है और ये है 7, मतलब 4 ये जनरली 1 1 बढ़ता हुआ जाएगा 7 तक। तो सबसे पहले हमें i की वैल्यू डालनी है 4, ठीक है, और यहाँ सम का साइन है, इसका मतलब प्लस होगा। फिर हमें i की वैल्यू डालनी है 5, फिर i की वैल्यू हमें पुट करनी है 6, ठीक है, उसके बाद i की वैल्यू हमें पुट करनी है 7। तो ये हमें वैल्यूज दी हुई है। अब इसको 2 इंटू 4 8 - 1 √7, 10 - 1 √9 और 12 - 1 बता √11 और 14 - 1 इसको बता √13। तो आंसर इज ए। तो ये हमें स्टैटिस्टिक्स में बहुत यूज करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लिखने के लिए इसको बस ये समझिए, आई का मतलब 4 का मतलब ये 4 से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगा, 1 1 इंक्रीज होकर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सम टू इनफाइनाइट सीरीज हमें पूछा हुआ है, कैसे लिखा जा सकता है, लिखने का क्या टेक्निक है। अभी अभी हमने देखा कि कैसे लिखा जाता है सम, वैसे ही ज्योमेट्रिक सीरीज है और अभी हमने ज्योमेट्रिक सीरीज सीखी नहीं है। फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको बता रहा हूँ और अगर आपको समझ में ना भी आए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के वीडियोस में भी मैं इसको डाल दूंगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर समझ में ना आए ज्यादा, क्योंकि अभी हमने नेक्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सीखना है। अगर मैं इसे स्किप कर दूंगा तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसे अभी करा रहा हूं। यहां पर लिखा सम ऑफ सीरीज इनफाइनाइट है, तो ये तो तय है ये इनफाइनाइट तक जाएगा। सम है तो सम का फॉर्मूला, सम का साइन भी लगेगा, समेशन का सिग्मा। तो ये तो हमें ये पता चल गया कि सम में है, चलो ये बात ठीक हो गई। अब हमें ये देखना है इसका आंसर कौन सा आ रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या टेक्निक बताई थी, जो टेक्निक बताई थी मैंने आपको टर्म का पता लगाने की, वही टेक्निक हम सम के फॉर्मूले में भी लगा सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट वन फर्स्ट टर्म, सम ऑफ सेकंड टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म, ऐसा करने से भी आपको पता चल जाएगा। हमें पता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म है -5 और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म -5 + 25, तो ये 20 आ जाएगा। और सम ऑफ फर्स्ट थर्ड टर्म तो ये हो जाएगा -105, है ना। तो अगर मैं इसमें और इसमें तीनों में वैल्यू डालकर देख लेता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या आंसर आ रहा है, कौन सी वैल्यू में डालकर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले
तो मैं फर्स्ट में आंसर इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं की वैल्यू 1 डालता हूँ फर्स्ट टर्म है, तो ये हो गया -5 की पावर 1 और आंसर इज -5 और यही आंसर है। ये तो फर्स्ट टर्म के सम के लिए तो ये ठीक हो गया। अब मैं सेकंड सम करता हूँ और सेकंड सम का फॉर्मूला लगाकर मेरा टोटल 20 आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है सेकंड टर्म का फर्स्ट टू टर्म का टोटल 20 है। तो -5 की पावर 1 प्लस -5 की पावर 2, तो ये हो गया -5 और ये हो गया 25, तो आंसर इज 20, ये भी ठीक है। और थर्ड हो जाएगा 20 तो है ही शुरू का, और थर्ड का -5 की पावर 3 मतलब -125, तो -105, इसका मतलब आंसर इज ए। और इसको कैसे करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज में, उसका फॉर्मूला लगाकर सम का ही हम नेक्स्ट में सीख लेंगे जब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट 3 टर्म्स सीक्वेंस के क्या होंगे अगर हमारा Tn है n स्क्वायर माइनस n 2n। तो बहुत सिंपल है, एक बार 1 डालो तो ये हो जाएगा 1 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस 2 दैट इज -1। तो -1 हमारा ए और सी में आ रहा है, या तो ए है या सी है या डी है, बी तो पिक्चर से बाहर हो गया। अब दूसरा डालते हैं 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 2 हो गया 4 माइनस 2 इंटू 2 4, 0 होना चाहिए, तो ये 0 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। अब हमें 3 वैल्यू डालकर फाइनल आंसर आना चाहिए, तो 3 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 3, एक मिनट, n स्क्वायर माइनस 2n, तो 3 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 3, तो ये हो गया 9 माइनस 6 दैट इज 3, तो प्लस 3, इसका मतलब आंसर इज ए आंसर है हमारा। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज -39। तो ए दिया हुआ है हमें, ए है -1 और डी है सेकंड -1 दैट इज -2 और Tn हमें दिया हुआ है 39। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 39 इक्वल टू -1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 39 माइनस का सॉरी 39 इक्वल टू -1 प्लस -2 इंटू n माइनस 2n और -2 इंटू -1 प्लस 2, तो -39 इक्वल टू -1 माइनस 2n प्लस 2, तो -39 इक्वल टू -2n प्लस 1 -2n। ये मैं इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे करना है। तो -2n इक्वल टू -40, n इक्वल टू -40 अपॉन -2 दैट इज 20, तो n इज 20 मतलब 20th टर्म होगा -39, तो आंसर इज बी। तो हम लोग अगर आराम से करें इसको तो बहुत सिंपल चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हमसे पूछा है x की वैल्यू क्या होगी ताकि ये AP में आ जाए, तो 8x प्लस 4 6x माइनस 2 2x प्लस 7, आंसर उठा करके डाल देते हैं, हमें पता चल जाएगा।
x की वैल्यू 15 डालते हैं तो क्या होता है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 8 120 प्लस 4 124 और 15 इंटू 6 90 माइनस 2 88 और ये 37। तो इनका डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ से 124 से 88 जाने के लिए -36 हुआ और 88 से -37 तक जाने में -51 हुआ। तो ये सेम डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू 15 तो नहीं हो सकती। x की वैल्यू 2 डालकर देखते हैं तो 20 10 और ये तो फिर इस हिसाब से 0 होना चाहिए, लेकिन ये हमारा 2 इंटू 2 4 प्लस 7 11 है, तो ये भी एपी में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। थर्ड है 15/2, तो 15/2 is 64 and 43 and 15 and 7 22। तो डिफरेंस हो गया हमारा 64 और 43 का 21 और यहाँ पर भी -21। तो सेम है, ये तीनों एपी में है। इसका द आंसर इज 15/2। अगर हमारा 15/2 x की वैल्यू होगी तो ये हमारा एपी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि एपी की m टर्म, एपी में tn का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n-1 इंटू टी। तो tm का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस m-1 इंटू डी, और ये दिया हुआ है n, ठीक है। और दूसरा बोल रखा है हमें कि nth टर्म, मतलब यही nth टर्म ये दिया हुआ है m, ये हमें क्वेश्चन में पूछ दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे टीआर पूछा है। टीआर का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस r-1 इंटू, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा, n nd माइनस डी, है ना, माइनस इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, ये क्या है एम डी प्लस डी इक्वल टू m माइनस n। डी से डी चला गया, ठीक है। तो क्या बचा, यहां पर कॉमन ले लें हम d, तो क्या बचेगा n माइनस m, या माइनस डी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा m माइनस n इक्वल टू, इसका मतलब d की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या हो गई -1। अब d की वैल्यू -1 आ गई तो यहां पर हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है r बोला हुआ है ना, तो a प्लस r-1 इंटू डी, तो ये तो पता चल गया हमें कि d की वैल्यू -1 है ना। अच्छा, इस -1 की वैल्यू अगर मान लिया मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करूं, जैसे यहां पर a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -1, तो ये क्या हो गया a
प्लस है और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई में है ना। -1 + 1 -n + 1 = m। ठीक है, तो a = m + n -1 हो गया। ठीक है, अब हमें इन दोनों की वैल्यू पता है, यहां पर पुट कर देते हैं m + n -1 + r -1 इंटू -1। तो ये क्या हो गया, m + n -1 - r और +1। ये कैंसिल हो गया, तो m + n - r, ये बचा हमारा आंसर m + n - r। और हमारे पास जो ऑप्शन है m + n - r, डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें m टर्म की वैल्यू n वैल्यू, तो m और n और n और m करके कंफ्यूज किया हुआ है। हमें क्या करना है, पहले m टर्म का फॉर्मूला लगाना है। हमने m टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, तो m टर्म का फॉर्मूला a + m - 1 इंटू डी, और उसके बाद n टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। इन दोनों को सॉल्व करके d की वैल्यू निकाली, इसको पुट करके a की वैल्यू निकाली। a और d की वैल्यू हमने a + r - 1 इंटू डी में डाल दी, तो हमारा r टर्म की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ सीरीज 10 plus this will amount to 155। बच्चों ये तो बात तय है कि हमसे सम पूछा जा रहा है, और ये भी पता चल रहा है कि जो नंबर है टर्म की वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये तो ठीक है, हमें यहाँ से अंदाजा लग जाना चाहिए कि जो डी है डिफरेंस है वो नेगेटिव में है। तो इसमें ए हमें दिया हुआ है, ए है 10 और डी है 9। 2/3 का मतलब होता है 29/3, तो T2 - T1 अगर हम करते हैं तो ये आता है -1/3। तो 1/3 माइनस होता चला जा रहा है, ये हमें दिखाई भी दे रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है सम, हमें दिया हुआ है एस एन, सम ऑफ एन नंबर ऑफ सीरीज इज 155। तो ये कैसे करेंगे, हमें पता है सम का फॉर्मूला होता है a + n/2 2a + n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। और ये है 155, n हमसे पूछा है, और 2a 2 × 10 20 हो जाएगा। n हमसे पूछा है -1 और d है -1/3। तो हमसे जो पूछा गया है n की वैल्यू पूछी गई है, तो निकालते हैं n की वैल्यू। सिंपल रहेगा इसे इधर ले जाए तो ये 310 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n 20 + -1/3 n + 1/3, और 310 = n 20 - 1/3 n + 1/3। ठीक है, तो
20 प्लस 1/3 कितना होता है, 3 एलसीएम आ जाएगा, और 60 प्लस 1 61/3। तो 61/3 n माइनस 1/3 n स्क्वायर इज इक्वल टू 310, यह हमें दिया है। और अब इसको और सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको एक साइड में ले जाता हूं, तो 1/3 n स्क्वायर माइनस 61/3 n प्लस 310 इक्वल टू 0। इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सिंपल हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 930 इक्वल टू 0। अब मुझे फैक्टर बनाने हैं 930 इंटू 1 के, मतलब 930 का ब्रेकअप करना है। ऐसे करना है कि उनका सम 61 हो जाए। तो 930 का सम मेरा 61 हो जाए, और मुझे जो आंसर दिखाई दे रहे हैं, मुझे आंसर की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि जो ब्रेकअप होगा वो आंसर में आएगा। तो आंसर हमारा जो दिया हुआ है वो है ऑप्शन में 30, 31, 32 ऐसे दिया हुआ है। तो मैं इसको 30 और 30 इंटू 31 अगर करता हूं तो ये आता है मेरा 930। तो 30 और 31 करने पे 930 आ रहा है। तो मैं क्या काम कर देता हूं कि मैं 30 और 31 लेता हूं, सो दैट मुझे पता चल सके कि 30 और 31 लेने पर क्या आंसर आ, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 31n प्लस 30n माइनस 30n प्लस 930 इक्वल टू 0। ये फैक्टर कर दिया मैंने। अगर आपको फैक्टर नहीं आता है तो आप एक हमारा चैप्टर 6 देख सकते हैं, हमने फैक्टर पहले सीखा हुआ है। और यहाँ n कॉमन आ गया, n माइनस 31, यहाँ माइनस 30 कॉमन आ गया, n माइनस 31। तो n माइनस 31 और n माइनस 30 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू 30 और n इक्वल टू 31 दो आंसर आ रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि एक टाइम आएगा जब 30 टर्म के बाद में जो नेक्स्ट टर्म होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये रिड्यूस होते होते सीरीज में एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा टर्म 0 आ जाएगा। वो 31 नंबर का जो टर्म होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। तो 30 तक जो टोटल होगा और 31 का टोटल होगा वो सेम आएगा, क्योंकि 31 नंबर का जो टर्म होगा वो 0 होगा। तो अगर आप किसी भी वैल्यू में 0 ऐड करते हैं तो आंसर वही रहता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, 155 टोटल जो है, 155 टोटल 30 टर्म तक आ जाएगा। उसका 31 नंबर का टर्म की वैल्यू 0 होगी। तो अगर 155 में 0 ऐड करेंगे तो भी 155 ही आएगा। इसलिए इसके दो आंसर है, इसका आंसर 30 भी है और 31 भी है। तो एग्जाम में कैसे आएगा वो देखना पड़ेगा। दोनों आंसर है इसके, ए एंड बी, और ऑप्शन में भी यही दिया हुआ है 30 एंड 31। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए बच्चों। यहाँ पर लिखा है nth टर्म दे रखा है, पूछा है जिसका सम भी हमें दिया हुआ। तो Sn दिया हुआ है 5n स्क्वायर प्लस 2n, और हमसे Tn पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो मेथड ये है कि हम इसे वैसे ही एक्चुअल में सॉल्व करें, जिसमें हमें टाइम लगेगा काफी। और दूसरा ये है कि अगर मान लिया मैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालूं, T1 डाल दूं यहाँ, तो T1
मतलब केवल अगर सम का फॉर्मूला लगाते हैं हम और मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 डाल देता हूँ तो मेरे पास a आ जाएगा, जहां पर n नंबर 1 जो हमारा टर्म होता है उसकी वैल्यू a होती है ना। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 n स्क्वायर मतलब 1 ही हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2, तो a 7 आ जाएगा। अब हमें n अगर यहाँ 2 डाल देते हैं तो n2 का मतलब हो जाएगा फर्स्ट टू टर्म का सम। तो उस टोटल 1 और 2 के सम में से अगर मैं a हटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सेकंड टर्म क्या है और d भी आ जाएगा मेरे पास। कैसे, यहाँ पर 2 पुट करता हूं तो ये टर्म 1 और टर्म 2 इन दोनों का सम आ जाएगा क्योंकि सम का फॉर्मूला है 5n स्क्वायर प्लस 2n। तो यहाँ 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 5 20 प्लस 4 दैट इज 24। ये है t1 एंड t2। इसमें से अगर मान लिया मैं a दैट इज 7 लेस कर देता हूं तो 24 में से 7 लेस करके 17 आता है, तो t2 आ गया। t1 is 7, t2 is 17 and d is 10। अब मेरे को tn पूछा है, tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है 7, n माइनस 1 और d है 10, तो 7 प्लस 10n माइनस 10, सो 10n माइनस 3। तो ये मेरा 10n माइनस 3 आ जाएगा। अब मैं देखता हूं कि 10n माइनस 3 मेरे आंसर में है या नहीं। बिल्कुल है, मेरा आंसर है सी। तो ये एक हमने सिंपल टेक्निक से काम करा ताकि हमारे को टाइम वेस्ट ना आए। ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो। और अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास जिसमें लिखा है 28 टर्म पूछिए। तो 20 नंबर की टर्म, अब मतलब यहाँ सीक्वेंसिंग ठीक नहीं है, जो सिंपल क्वेश्चन है वो बाद में आ रहे हैं, टिपिकल क्वेश्चन पहले पूछे जा रहे हैं। tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t20 क्या हो जाएगा, a है हमारा 1, n 20, d is 3। तो 1 प्लस 57, तो 58 आंसर आ जाएगा। 58 मतलब a। तो कितना सिंपल दिया हुआ था। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है, लास्ट टर्म क्या होगा सीरीज का। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेते हैं, सिंपल है। a दिया हुआ है 5, d हो जाएगा 7 माइनस 5 मतलब 2, और t21 पूछा है हमसे। तो हमें पता है बच्चों कि tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें t21 की वैल्यू 5 प्लस 21 माइनस 1 और d इज 2। तो 5 प्लस 20 इंटू 2 40 दैट इज 45। तो हम देखते हैं 45 ऑप्शंस में है या नहीं है। बिल्कुल है, सी ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या हो गया, हमारा सी हो गया। क्वेश्चन 13 भी देख लेते हैं, वो भी सिंपल सा लग रहा है। लास्ट टर्म पूछा है a is 0.6, d is 1.2 माइनस 0.6 दैट इज 0.6, इतना ही डिफरेंस है। और हमसे पूछा है कि 13th टर्म क्या होगा, t13। तो सेम वही है जो अभी अभी हमने किया था क्वेश्चन, वैसा ही है। तो t13 पूछा है, tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t13 हो जाएगा a प्लस 12d। a है 0.6 और d है 1.2।
सॉरी डी है 0.6, डी है 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6 प्लस 7.2 दैट इज 7.8। तो देखिए ऑप्शन में 7.8 है या नहीं, तो बी आंसर में है 7.8, इसका मतलब आंसर इज बी। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ए दिया हुआ है 9, डी है 5 माइनस 9 दैट इज -4, ठीक है। और हमसे पूछा है एस 100 सम ऑफ 100 टर्म्स। तो हमें पता है बच्चों कि एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एस 100 है तो 100/2, 2a मतलब 18 प्लस n-1 मतलब 99, डी मतलब -4। तो 99 इंटू -4 is 396, तो 50 इंटू 18 minus 396, 378 into 50 that is minus 18,900। चेक करते हैं कि ऑप्शन हमारे पास है या नहीं। ऑप्शन है, बिल्कुल ए ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर आ गया 18,500, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। हमसे दो अर्थमेटिक मीन पूछे -6 और 14 के बीच में, दो पूछे ये दो, लेकिन यहां से हमें ये पता चल जाना चाहिए कि इस सीरीज में a है -6 और a होता है t1 और t4 जो होता है a + 3d, ये है 14। a की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां से d आ जाएगा हमारे पास। (20/3). अब हमें ये बोला क्या है कि यहाँ वैल्यू पुट कर लो, तो -6 + 20/3, 3 एलसीएम आ गया, तो -18 + 20 ये 2/3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 2/3 + 20/3 दैट इज 22/3। क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है कहीं? तो 2/3 है और ये हो गया 7 1/3, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास। बी 15 का आंसर बी आ जाएगा, ये दिया हुआ है हमें। अब हमें नेक्स्ट है 16, जहां पर लिखा सम ऑफ 3 इंटीजर इज इन एपी इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 80। तो हमें आंसर निकालना है। तो इसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा आंसर को ही उठाकर करना है। 2 8 और 5 ये एपी में नहीं है, 8 to 5 हमारा जो आंसर है ये भी एपी में नहीं है, 258 और 852 एपी में है।
और 2, 5, 7 और 8 15, इसका टोटल 15 आता है, इसका टोटल भी 15 आता है, इनका प्रोडक्ट भी 80 है, इनका प्रोडक्ट भी 80 है। तो आंसर 2 हो गया इसमें, सी भी आंसर है और डी भी आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। और यहां पर हमसे कहा गया है कि सम बताइए क्या है n टर्म्स का, अगर हमारे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, मतलब एस एन दिया हुआ है हमें 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो हमसे ए सीरीज पूछिए, तो बहुत सिंपल है, t1 n की जगह 1 डाल दो, अगर a आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो 1 डालने से इसकी वैल्यू आती है 8। तो इसका मतलब या तो ए आंसर होगा या बी आंसर होगा या डी आंसर होगा। अब हम वैल्यू डाल देते हैं 2, तो 2 डालने से हो गया ये 2 इंटू 2 3n स्क्वायर है, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 प्लस 10 दैट इज 22। ये t1 प्लस t2 है, इसमें से t1 लेस कर देते तो हमारे को t2 आ जाएगा 22 माइनस 8 दैट इज 14। तो हमारे पास t2 आ जाएगा और ये 14 है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि जैसे ही आपका आंसर 22 आ जाए आप उछल कर बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और आप मिस्टेक कर देंगे। तो ये एक तरीके से जैसे होता है ना जंगल में या किसी को चारा डालने जाता है शिकार को पकड़ने के लिए, तो वो चारा था ये। बल्कि मेरे हिसाब से तो जो बी दिया वो ए पे देना चाहिए, एकदम से देखे और आप लगा दें। तो ये इस सम के फॉर्मूले में हमने 2 वैल्यू डाली, तो वो फर्स्ट एंड सेकंड का सम आया था 22। फर्स्ट है ए, तो 22 में से 8 माइनस किया तो 14 आ गया, ये सेकंड टर्म आ गया। तो हमारा आंसर है ए, क्योंकि सीरीज जो है वो हमारी है 8, 14, 20। ठीक है, और चेक कर लेते हैं, एक थर्ड और पुट कर देते हैं इसमें वैल्यू 3n स्क्वायर प्लस 5n, या 3 डालते हैं तो 3 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 3 27 प्लस 15, तो 27 प्लस 15 होता है 42। तो ये सम है 1 2 3 का, इसमें से हम 22 लेस कर देते हैं तो t3 आ जाएगा हमारा 20। सो हमारा आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि ऑप्शन से हम कैसे बहुत आराम से पता लगा सकते। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 25,556 डिविजिबल बाय 5। तो हमारे कितने नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिवाइड हो इसके बीच में। अब कैसे करें, पहला नंबर कौन सा होगा 75 और आखिरी नंबर कौन सा होगा 25,555। ये 5 से कितने डिविजिबल होंगे, इसके लिए टेक्निक अपनाते हैं, इसे ए मान लेते हैं 75, डी मान लेते हैं 5। ठीक है, और ये लास्ट टर्म हो जाएगा, क्योंकि यहां तक के नंबर होंगे तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकलते ही पता चल जाएगा कितनी वैल्यूज हैं जो 5 से डिविजिबल है। तो हमें पता है tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये है 25,555, ये है 75 n माइनस 1 और d है हमारा 5। तो 25,555 माइनस 75 ये हो गया 25,480, ये हो गया 5n माइनस 5, इधर 5 प्लस में आ जाएगा 25,485 हो जाएगा, और n इक्वल टू 5097।
देखिए क्या हमारे पास 5097 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। तो आंसर इज बी। हमें पता चल गया कि आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। हमें बता रखा पी टर्म पी बता रखा है 3p - 1/6 है। ठीक है बच्चों, तो हमसे SN पूछा। अब मुझे बताइए TP है तो T1 क्या हो जाएगा? P की जगह 1 डाल दो। 3 × 1 - 1/6 2/6, तो ये A हो गया। T2 डाल दो, P की वैल्यू 2, 3 × 2 6 - 1 5/6। D आ जाएगा T2 - T1, तो 5/6 - 2/6 is 3/6 means 1/2। तो हमारे पास A भी आ गया है, हमारे पास आ गया है, D भी आ गया है, A भी आ गया है। SN का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। SN होता है n/2 2A plus n-1 into D। तो n/2 2A, तो A है 2/6 मतलब 1/3 और D है 1/2 n/2 और ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/2 n माइनस 1/2। तो ये हो गया 1/2 n और यहाँ 2/3 माइनस 1/2 कर देते -3 that is 1/6। तो आंसर क्या है? आंसर के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि जो आंसर ऑप्शन में दिए होंगे उससे पता चल जाएगा हमें कि क्या आंसर आना है। तो यहाँ पर और थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। n/12 वाला है, तो ये हो गया n/4 n²। नहीं, आंसर जो दे रखे हैं हमें, चेक करते हैं क्या क्या है। एक दूसरी टेक्निक भी है, उससे भी अभी हम देख लेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो सम का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है n × 3n+1। ये कैसे आ रहा है? एक मिनट। n/2 1/2 n प्लस 1/6 ये आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये तो आ नहीं सकता। n/12 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, तो जो 6 से डिवाइड हो रहा है बाहर तो 12 हो गया और मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो 6/2n प्लस 6/6, तो ये हो जाएगा n/12 3n+1। तो ये कौन सा आंसर है? n/12 3n+1 इज बी। तो कई बार हमें आंसर को देखकर करना होता है। एक ऑप्शन और है हमारे पास इसे सॉल्व करने के लिए, और वो क्या है? एक ऑप्शन और है, वो क्या है देखते हैं। हमें पता चल चुका है ए क्या है और डी क्या है। तो इसमें
n की वैल्यू 1 डालते हैं, अगर वो a के इक्वल आ जाएगा तो वही आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत सिंपल टेक्निक है हमारे पास। जैसे हमें पता है a की वैल्यू 1/3 है ना, तो यहाँ पर अगर मैं 1/3 डालूं, n की वैल्यू 1 डालूं, तो मेरे पास 1/3 आना चाहिए। यहां से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब a तो आंसर है नहीं। यहाँ पर n की वैल्यू डालता हूं मैं 1, तो ये हो गया 1/12, 3 + 1 तो 4/12, दैट इज 1/3। तो इसका मतलब मेरा आंसर बी आ रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो ये भी एक टेक्निक है कि हम लोग ए पता है हमें, तो अगर सम है सम ऑफ फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू ए, है ना, तो हमें पता है कि जब ए हमारा 1/3 है तो सम के फॉर्मूले में n की जगह 1 रख दें तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 20। 33 और 77 के बीच में क्या आएगा? तो 33 और 77 के बीच में क्या आएगा? हमें पता है b इक्वल टू होता है a प्लस c अपॉन 2, तो 33 प्लस 77 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया 55। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 55 सी, आंसर सी दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। -2 और 23 के बीच में, -2 और 23 के बीच में हमें 4 अर्थमेटिक मीन की वैल्यू डालनी है। तो a हो गया -2, इनके बीच में 1 2 3 4 आएंगे, तो ये T6 हो जाएगा। T6 होता है a प्लस 5d, a प्लस 5d जो होता है वो होता है T6, और वो दिया हुआ हमें 23। तो इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं a की, तो d की वैल्यू आ जाएगी, तो -2 प्लस 5d इक्वल टू 23, 5d इक्वल टू 25, d इक्वल टू 5। तो a इज -2, d इज 5, तो हमारा a मतलब T1 है -2, इसमें +3 5 कर देते हैं तो T2 हो जाएगा 3 + 5 T3 कर देते हैं 8 + 5 T4 हो जाएगा 13 और +5 T5 हो जाएगा 18 एंड +5 T6 हो जाएगा 23। तो आंसर इज 3 8 13 18, तो आंसर इज सी। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि कैसे करना है। ठीक है बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहां पे लिखा है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 14, तो हमें क्या दे दिया बच्चों, ए 14, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। तो बच्चों साइन अपोजिट हो रहे हैं, सम हो रहा है, और इसका मतलब नेगेटिव होगा डी, ये तो पता चल गया। हमसे थर्ड टर्म पूछा है, तो T3 होता है a प्लस 2d, ठीक है, और ये हमें 4 ऑप्शन है, तो एक एक करके अगर हम ऑप्शन लगा दें तो हम थोड़ा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 11 × 6 मतलब 66 + 4, तो 70/11। तो यहां से अगर हम a की वैल्यू पुट कर दें तो d आ जाएगा हमारे पास, एक्सपेक्टेड d, तो 2d इक्वल टू 70/11 -14, तो 2d इक्वल टू 70 -154, तो 2d इक्वल टू
-84/11 और d इक्वल टू -42/11। अगर d ये है और a है 14 और d है -42/11, तो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो देखें क्या आ रहा है ये 2.5 इंटू 28 माइनस 42 इंटू 4 डिवाइड बाय 11, ये आ रहा है 15.27। ये आ रहा है 31.82। सम ऑफ 10 डिजिट 10 टर्म देखते हैं, तो ये हो जाएगा 10/2 2 इंटू 14 प्लस 9 इंटू -42/11 528 प्लस वही आ रहा है -31.82। तो ये मैच हो रहा है, ये तो बात तय हो गई कि हमारा आंसर है ए। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसे वैसे सॉल्व करना हो, आंसर उठाकर ना करना हो, तो हमें पता चल जाएगा कि सम ऑफ 10, तो ये ऐसा कर लेंगे। तो सम ऑफ 5 का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा 5/2 2a प्लस 4d इक्वल टू -10/2 2a प्लस 9d। तो यहां से सॉल्व करके हम d की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर d की वैल्यू निकालने के बाद हम थर्ड टर्म निकाल लेंगे, ऐसा भी हम कर सकते हैं। हमसे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर पूछा है सम हमें दिया 52, तो हमसे पूछा है कि कितने टर्म होंगे। सम इज 52, हमसे n पूछा है, तो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, a is -8, d is +2 and Sn is 52। तो Sn is n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो 52 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। So 104 equal to -16 plus 2n -2 -16n -18 -18n plus 2n स्क्वायर। तो ये हो गया 2n स्क्वायर -18n प्लस -104 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो अब हमें फैक्टर करने हैं 52 के, है ना।
कि हमारा आंसर आ जाए तो 12-13 के आसपास आना है आंसर हमारा। ये आंसर को देखकर हमें पता चल जाएगा। तो 52 का फैक्टर करते हैं 26, 13 एंड 4, तो n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 4n माइनस 52 इक्वल टू 0। n कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर 4 कॉमन आ जाएगा, तो n इक्वल टू 13 और -4 होना पॉसिबल नहीं है, तो आंसर इज 13। तो n की वैल्यू 13 होगी, तो आंसर इज बी। The first and last term of AP is -4 and 146। तो हमें सम भी दिया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन और भी कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है हमें। जो आंसर होगा वो देख लेते हैं क्या आएगा। 24 में हम बात कर रहे थे, एपी में फर्स्ट टर्म है हमारे पास -4, तो ए है -4 और लास्ट टर्म है एल या टीएन 146। सम का फॉर्मूला है n/2, ए प्लस एल भी होता है, सेवन वन 7-1। हमसे पूछा टर्म क्या होगा, तो 7-1 इक्वल टू n/2 और a है -4 और l है 146, तो 7-1 इंटू 2 हो जाएगा 14,342 इक्वल टू, ये हो गया डिवाइड बाय 142 101, n इक्वल टू 101 आ गया। तो क्या हमारे ऑप्शन में 101 है? बिल्कुल है, आंसर इज ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के, जल्दी से। हमसे सब पूछा है 17 डिजिट का, तो ए है हमारा 7/2 और डी है हमारा 7/2, एस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो S17 इक्वल टू 17/2 2 इंटू 7/2 n-1 मतलब 16 और d इज 7/2। तो ये हो गया हमारा 7 प्लस 56 तो 17 इंटू 63/2। हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखें, 1071/2, तो 535 1/2। क्या ये ऑप्शन में है हमारे पास? बिल्कुल है, आंसर इज सी। तो हमने एक्सरसाइज 6A कंप्लीट कर लिया है, तो आप भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर आते हैं।